जैक नाम का एक जवान एल एडेड डैका था, जिसकी हालत इस व्हील पर हाथ पैर मारते हैमस्टर की तरह हो गई थी। लेकिन जैक लग रहा था कि वो ओलंपिक की रेस में दौड़ दे रहा है, मगर वो इस हैमस्टर की तरह सिर्फ और सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहा था। क्या आप ऐसे लोग को पागल नहीं कहेंगे? क्या इस तरह के लोग कामयाब हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस लड ढाके ने गुमान कर लिया था कि मैं ओलंपिक की रेस में दौड़ रहा है और जीत के करीब हूं, लेकिन असल में उसने 1 MTR की दूरी तक तय नहीं की थी। इसको समझने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर इंसानों की 2 कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में सवाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान अमीर होता है, क्यों दूसरा गरीब? क्यों किसी इंसान से लोग मिलने के सपने देखता है और क्यों दूसरा इंसान को कोई पूछता तक नहीं? आसान भाषा में कहे तो क्यों एक इंसान कामयाबी पा लेता है और दूसरे के हाथ में नाकामयाबी लगती है? जोसेफ लिखते हैं, इंसान की 2 कैटेगरी होती है। पहला सक्सेसफुल पीपल, दूसरा अनसक्सेसफुल पीपल। देखा जाए, हमारे पास कामयाब पाने लिए कई सारे रोल मॉडल्स हैं, इसलिए कामयाब बनने के रास्ते आसान हैं। लेकिन अगर कोई इंसान खुद उस रास्ते को बिगाड़ पैदा कर दे तो ऐसे लोग कामयाबी के का तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। गैलप के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें से 85% लोग अपने नौकरी को पसंद नहीं करते हैं और सिर्फ 15% लोग सही मायने में अपना योगदान देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों, क्या और कैसे है कि 85% लोग नौकरी कर तो रहे लेकिन उस काम में खुश नहीं है? क्यों ऐसे लोग न चाहते हैं हुए भी वो काम करते हैं? एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर ने इसका जवाब दिया है। जेम्स बताते हैं कि हमारी खुशी और गहम की वजह ऐसे चीज बनती है जिन्हें हमें करना नहीं चाहिए, फिर भी वो काम करते हैं। और दिलचस्प की बात है कि ये दोनों चीजों पर लागू होती है, अच्छी और बुरी। एग्जाम्पल के लिए, एक क्लास के 2 LDDR के टॉपर बनने का ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए दोनों मन लगाकर रात दिन पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक एग्जाम से ठीक पहले एक रोमांचक उनकी फेवरेट मूवी रिलीज होती है। लेकिन उनमें से एक लेडी डहाके को जब थिएटर जाने का इनविटेशन मिलता तो वो एग्जाम का नाम लेकर साफ इनकार कर देता है। लेकिन दूसरा LDD डैच का एक ऐसी गलती करता है जिसे उसने छोटा समझ लिया था। वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल पड़ी रहता है और सोचता है कि मैंने पहले ही सारे सिलेबस कवर कर ली है, तो ऐसे में अगर फर्स्ट शो देख लिया जाए तो क्या मुश्किल हो जाएगी। मूवी पूरी होने के बाद और वे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनके साथियों ने लडडयाके को एक पैग पीने को कही। फिर वो नशे की हालत में लडढाका घर पहुंचता है और अगली सुबह उसकी आंख एग्जाम से 15 मिनट पहले खुलती है, जिसके बाद वो पैनिक होकर एग्जामिनेशन हॉल की तरफ भागता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे पता चलता है कि जल्दबाजी में उसने अपनी कैलसी छोड़ दी है और नींद पूरी न होने के कारण सारे आंसर्स को रिकॉल करने में दिक्कत आने लगी है। अब जैसे रिजल्ट निकलता है तो मालूम हुआ कि उसके मैथ्स पेपर में बेक लग गए और एग्जाम में फेल होने के साथ उसके टॉपर बनने का सपना भी बर्बाद हो गए। अपने यहाँ देखा कि एक गलती को मामूली समझने पर क्या अंजन हुआ, कैसे एक गलत आदत और सही वक्त पर न बोलने की वजह से लड़के को नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरह से अपनी जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बेहतरी आए? अगर हाँ, वर्टिकल बार, तो फिर क्या आप कामयाब होने के लिए खुद को 21 दिन का चैलेंज देने के लिए तैयार है? अपना जवाब इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मेंशन करें, आई एम रेडी फॉर चेंज। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सिर्फ इन 5 चीजों पर 21 दिनों तक काम करना शुरू कर दिया तो आसपास के लोग को आपका बदलाव देखकर हैरान हो जाएंगे। आज मैं एक बस पर ट्रेवल कर रहा था तो मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की थी। मैंने देखा उस बस पर जितने में लोग थे, हर एक के हाथ उनका स्मार्टफोन था। सब एक दूसरे के सामने एक ऐसे बेहव कर रहे थे मानो सबकी आपस में दुश्मनी है। मैंने सोचा शायद वो लोग जरूरी चीज कंज्यूम कर रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। 99% लोग अपनी सीट पर बैठकर ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे थे जिनका उनके लाइफ में कोई एडवांटेज नहीं है। कोई मम देख रहा हंस तो कोई रील्स, शॉर्ट और फेसबुक स्क्रॉल कर रहा तो कुछ IPL और नेटफ्लिक्स देखकर खुद को एंटरटेन कर रहा था, जबकि उनके फोन से e-book, ऑडियो बुक और पॉडकास्ट को भी एक्सेस किया जा सकता था। आखिरी स्टॉप तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने गौर फिक्र के साथ सोचा कि आखिर लोग अपना जरूरी काम छोड़ देच कर सोशल मीडिया की गुलाम कैसे होते जा रहे हैं। आखिर उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट को घंटों स्क्रॉल करके क्या हासिल होती है और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है जिसके कारण लोग एडिक्ट हो रहे हैं।
क्या इसके पीछे कोई हार्मोन का हाथ या फिर इन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है? कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने एक बदर को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक स्क्रीन, लीवर और सर के ऊपर जूस की ट्यूब रख दी जाती है। बदर को शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसका ध्यान उस लीवर पर गया। बंदर ने लीवर प्रेस किया, पर शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिला। इस बात से बंदर परेशान हो गया। फिर उसे स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसे बंदर के दिमाग को एक इशारा मिला, और जब उसने लीवर प्रेस किया तो उससे ट्यूब से जूस मिलने लग गया। इस पूरे सिटेक्शन में बंदर समझ गया था स्क्रीन पर देखने के बाद अगर लीवर दबाया जाए तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जब अगली बार लीवर दबाने से कुछ नहीं मिला तो बंदर ने उसे दबाना ही छोड़ दिया और नाराज हो गया। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया कि सोशल मीडिया का असर कि इंसानों के दिमाग पर कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए कंपनीज चालाकी से लोगों के ब्रेन पर रिसर्च करती है और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया कि लोगों को उनकी लत लग जाए और उनका नेट वर्थ बढ़ता जाए। सोशल मीडिया पर जैसे ही लोग स्क्रॉल करते हैं, उन्हें नए न्यूज और एंटरटेनमेंट के तौर पर रिवॉर्ड मिलती है। जल्दी जल्दी रिवॉर्ड पाने के चक्कर में 60 सेकंड्स की रील्स देखने में घंटे गुजार देते हैं, और जैसे उन्हें रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है तो उन्हें दोबारा पाने के लिए फिर सोशल मीडिया ओपन करते हैं, चाहे फिर बस लिफ्ट और वेटिंग हॉल में हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी से पहले गॉड ने हमें इस तरह से डिजाइन किया कि जब भी हमें रिवॉर्ड मिलती है, हमारे दिमाग में डोपामिन नाम के एक हार्मोन रिलीज होती है जो हमें अच्छा महसूस करवाने में मदद करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस हार्मोन को बुरे आदतों से पाने लग जाते हैं। बुरे काम से डोपामाइन बहुत जल्दी जल्दी रिलीज है, जैसे मास्टरबेशन, पोर्न एडिक्शन, स्मोकिंग, वॉचिंग क्रिकेट, मूवीज और रील्स स्वीपिंग। और इन सब के कारण हमारी और आपकी हालत इस व्हील पर दौड़ते हमस्टर की तरह हो गई है, जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि यह हमस्टर एक ऐसे चक्रव्यूह में रहकर हाथ पैर मर रहा है जो घूमकर उसे उसी पोजीशन पर फेंक रही है जहां से उसने शुरुआत की थी। और इंसानों के लिए इस चक्रव्यूह का नाम है बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदत है। इसलिए कई बार आप किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे लिए ऐसा कौन सा रास्ता है जिसकी मदद से हम बुरे आदतों की जाल बाहर निकल पाए? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, टैक्टिक और टिप्स अपनाएं जिसके बाद कामयाब हमारी कदम चूम ले? आज आप इस 15 मिनट की वीडियो से अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। इस वीडियो में बुक्स, स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की मदद आप 5 ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे जिन पर आपको कम से 21 डेज तक चलना पड़ेगा। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक को किसी आदत को पक्का होने में 66 और 90 डेज लग जाते हैं, लेकिन एटॉमिक हैबिट की एक प्रिंसिपल की मदद से हमें नए हैबिट को अपनाने के लिए उन्हें टाइनी हैबिट में ब्रेक करना होगा। नंबर 1, क्लोज द डोर। द होली कुरान में खुदा कहता है, इन अल इंसानो वाला तकरबू जिन्ना। कुरान की ये आयत उन लोगों के लिए जो गहरी सोच रखते हैं। इस आयत में अल्लाह ने उन लोगों को रोका है जो शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने यहां पर यह नहीं कहा कि लड़कियों से दोस्ती न करो, बल्कि उन्होंने कहा उस बात के करीब भी मत भटकना जो तुम्हें बुरे काम में मुलव्विस कर दे। दूसरी जगह जब इस्लामिक कानून नहीं आई थी तो उस वक्त तक शराब हलाल था, लेकिन एक दिन एंजल गैब्रियल एक आयत यानी संदेश के लेकर जमीन पर आते हैं और अल्लाह की हुक्म हुआ कि शराब हराम कर दिया गया है। तो प्रोफेट ने तुरंत लोगों को शराब पीने से मन किया और साथ एक जबरदस्त इंस्ट्रक्शन दी। उन्होंने कहा, जिस गिलास और बर्तन में आप लोग शराब पीते थे उन्हें पूरी तरह से तोड़ा दो और हमेशा के लिए अपनी नजरों के करीब मत लाना। तो गौर करो उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो चाहते थे सिर्फ शराब फेंक सकते थे, लेकिन उन्हें पता था जिस बर्तन में लोग शराब पीते हैं उन पर अगर एक बार भी नजर पड़ी आज गई तो इंसान के दिमाग क्यूज मिलेगी और फिर हार्मोन रिलीज होगी, जिसके बाद वो उन्हें दोबारा पीने की कोशिश करेंगे। इसलिए इल्म लेने के बाद जब आपको समझ आ जाए कि बुरे आदत में पड़ी जाने से पहले हमें मिलने वाले क्यूज और सिग्नल को रोक देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लड़कियों को देखकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एडल्ट पिक्चर देखकर मास्टरबेशन की बुरी आदत लग रही है, तो उस फीलिंग कंट्रोल करने से पहले अपनी नजरों को कंट्रोल करना शुरू करें
क्योंकि जब तक आप उन्हें देखेंगे नहीं, आपके दिमाग में उनसे फिजूल की दोस्ती करने का ख्याल नहीं आएगा और न बुरे आदत में पार्टी ढोगे। इसलिए आज जब मार्केट में जाए तो बस उस काम पर के बारे सोचे जिनको करने के लिए आप निकले हैं, और कम से कम 21 डेज का चैलेंज ले और नजर की हिफाजत कर ले। नंबर, चेंज योर सर्कल इमेजिन करे कि एक 18 साल का एलेडेडेका सोने से पहले अपने जिंदगी का एक गोल सेट करता है। उसने देखा मैं एक बेहतरीन क्रिकेट खेल सकता हूं, तो उसने फैसला कर लिया कि उसको एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है। लेकिन जिस मोहल वो लडेडाका रहता है, वहां आज तक किसी ने क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा ही नहीं। उन लोगों का काम अपने बाप के पैसों पर ऐश करना, शाम देर रात घर आना और बचे हुए पैसे कैसीनो और लॉटरी में बर्बाद करना। तो क्या ऐसे फ्रेंड सर्कल से आपको उम्मीद है कि उनमें से कोई आपको गाइड करे कि प्रैक्टिस कैसे करने हैं, कौन से क्रिकेट क्लब में जाना है, किस तरह अपनी रूटीन मेंटेन करनी है? नहीं कोई आपको यह बताएगा। बल्कि अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी दोस्ती की कुर्बानी देनी होगी और अपनी सर्किल को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना होगा जो आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे और न उम्मीद होने पर आपको साहस दे। तो अब इन 21 दिनों एक ऐसे लेडिडैके से दोस्ती करे जिनका इंटरेस्ट आपसे मिलता है। अगर आपको यूट्यूबर बनाना है तो कम से कम एक LDDHK को ढूंढे जो इस फील्ड पर काम कर रहा है। नंबर 3, थिंक लाइक अ पेशेंट। एक बीच के किनारे 2 LDDHK मिलकर बाइक रीडिंग कर रहे थे। तभी उनसे से एक बाइक की ब्रेक में गड्ढी हुई और सामने आई एक कार टकरा जाती है, जिसके बाद उसे घायल दोस्त को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घायल लडेके ने एक चीज देखी जिसे वी पूरी तरह हैरान था। उसने देखा एक्सीडेंट के बाद उसका दोस्त बहुत रो रहा था। उसने सोचा जो LDDHK अपने कार के एक्सीडेंट होने पर एक बूंद आंसू तक नहीं बहाया था, वो आज रो रहा है, मुझे वक्त पर दवाई दे रहा है और मेरा पूरी तरह ख्याल रख रहा है। तो स्ट्रेंथ फाइंडर के ऑथर डॉन क्लिफ्टन कहते हैं, जो लोग दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीमार होने उनका इतना ख्याल रखते हैं जिनके बारे में उम्मीद ना हो, तो हम अपने आप को क्यों भूल जाते हैं? हम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि हमारे दिमाग और शरीर पर हर दिन अटैक होता है? हम भी एक तरह की मरीज बन चुके हैं, तो फिर हम अपना ख्याल रखना क्यों भूल गए? क्या हमें पता नहीं है कि हमारे परिवार ने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं लिए? तो ऐसा क्या पहाड़ टूट गया कि हम उनका ख्याल नहीं करते हैं? हम जिम नहीं जाते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, बुरी लत नहीं छोड़ा सकते हैं और बहाना देते हैं कि इन चीजों को करने में बड़ी तकलीफ होती है? तो जवाब दो, क्या यह उस तकलीफ से ज्यादा है जब आपकी मां ने अपनी खोंक से जन्म देने वक्त दर्द सहा था? इसलिए एक्सेप्ट करें कि आप एक पेशेंट है और अगले 21 दिनों तक मुझे अपने हेल्थ पर फोकस करना है, जिनके लिए 5 कम करे। पहला, सारे बेकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाए। दूसरा, फोकस होकर अपने एक बुरे आदत को बदले। तीसरा, जंक फूड, स्मोकिंग और रील्स से दूर हो जाए। चौथा, घर का खाना, ऑडियो बुक और न्यू स्किल्स के बारे में रिसर्च करें। पांचवा, सही समय में सो जाए, सवेरे उठकर अपने रब का शुक्रिया अदा करें। नंबर 4, क्रॉस द कैलेंडर। दुनिया के महान कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड के पास आदमी आया। उन्होंने जेरी से पूछा, मुझे आपकी तरह कॉमेडियन बनना है, क्या आप मुझे अपनी कामयाबी का सीक्रेट शेयर कर सकते हैं? जेरी ने कहा, आज ही बाजार जाकर 365 दिन एक कैलेंडर खरीद लाओ। अगर पैसे नहीं है तो कुछ भी करो, स्केच करो, पेन लाइन निकालो, बस एक दीवार पर एक कैलेंडर चिपका दो और रोजाना नए जोक्स लिखने का प्रैक्टिस करो। और अगर तुम्हारा कैलेंडर साल की आखिरी दिन में क्रॉस से भर जाए तो समझ लो कि तुम कॉमेडियन बन चुके हो, क्योंकि कामयाब होने के अपने वक्त, एनर्जी और विचार को फील्ड देना पड़ गया जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर 21 दिनों में ऐसा करने के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कर रखते हैं, यानी बस आपको बच्चों की तरह आपको जिद्दी बनना होगा। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है तो टाइम ब्लैक कर दो, जब तक आप पूरा चैप्टर खत्म न कर लो। खाना नहीं खाओ, फेस वॉश नहीं करो, कैसे भी करके सोने से पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लो। नंबर 5, ट्रैक योर वर्क। अंकुर वारिकू ने यूट्यूब पर हिट होना का एक सीक्रेट शेयर किया था। उन्होंने कहा, यूट्यूब लक का गेम नहीं, साइंस का गेम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अंकुर सर बताते हैं 99% लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर वीडियो अपलोड करके वायरल होने के इंतजार हैं। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। हमें स्टेप्स लेने के बाद उन पर कड़ी टेढ़ी नजर बनाए रखनी चाहिए। एक्शन लेने के बाद आपको एनालिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए। टूल्स की मदद से देखें कि ऑडियंस हमसे क्या चाहता है, कौन सी टॉपिक की चर्चा हो रही है, हमने वीडियो बनाने में कितने एफर्ट दिए हैं
यानी हमें सिस्टम को ट्रैक करना जरूरी है। बिल्कुल इस तरह आपको को इस 21 डेज चैलेंज में अपने हर एक एक्शन को ट्रैक करना है, जिसके आप जर्नलिंग कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर की मदद लें और उन्हें क्रॉस मार्किंग करते जाइए। एक्शन लेकर देखें, आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नमो बुद्धाय।